हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं एचटेट सीटेट के लिए साइंस के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जो कि आपकी पिछली परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला है, ट्रिपल एंटीजन किन 3 रोगों से बचाता है? ये बचाता है काली खांसी से, टेटनस से और डिप्थीरिया से। अगला है, किस तत्व की कमी के कारण मनुष्य एनीमिया से ग्रसित हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आयरन की कमी के कारण। अगला है, एटेनिल किस लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये लाया जाता है रक्तचाप घटाने के लिए। अगला है, पीतरस का कार्य क्या है? यह है वसा का एमएलसीकरण। अगला है, सीड्स क्या है? यह है घातक मृत्यु रोग। अगला है, ध्वनि की तीव्रता निर्धारित किससे होती है? यह होती है आयाम से। अगला है, अंधों के पढ़ने की लिपि को क्या कहते हैं? ये कहते हैं ब्रेल लिपि। अगला है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया? ये दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अगला है, रक्त परिवहन तंत्र की व्याख्या किसने दी? ये दी थी विलियम हार्वे ने। अगला है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन था? ये था वॉटरमैन। अगला है, एल्बो ज्वाइंट किस प्रकार का ज्वाइंट है? यह है हिंग ज्वाइंट। अगला है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? यह है दोस्तों एम। अगला है, मूत्र का पीला रंग निम्न में से किसके कारण होता है? यह होता है यूरोक्रोम के कारण। अगला है, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? यह है धोने का सोडा या धावन सोडा। अगला है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? ये की थी हरगोविंद खुराना ने। अगला है, पीने के पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? ताकि क्लोरीन युक्त पानी रोग की कीटाणुओं से मुक्त होता है। अगला है, घेंगा रोग किस कमी के कारण होता है? यह होता है आयोडीन की कमी के कारण। अगला है, दूध के दांत किस आयु तक गिर जाते हैं? ये गिर जाते हैं 16 वर्ष तक। अगला है, दूध से दही जमाने में कौन से जीवाणु काम आते हैं? ये आते हैं लैक्टोबैसिलस जीवाणु। अगला है, किसे भारी जल कहा जाता है? ये कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड को। इसका फॉर्मूला होता है D2O। अगला है, किससे होकर ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता? ये नहीं हो सकता तेल से। अगला है, लार की प्रकृति क्या होती है? ये होती है अम्लीय। अगला है, किस वैज्ञानिक ने नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? ये की थी एनरिको फर्मी ने। अगला है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किसमें किया जाता है? ये किया जाता है विद्युत धारा याद करने में। अगला है, जल का क्वथनांक अधिक होता है क्योंकि इसके अणु हाइड्रोजन आबंध से बंधे होते हैं। अगला है, जल की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? यह होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण।
अगला है उत्प्रेरक एक पदार्थ है जो अभिक्रिया की दर बदल देता है। अगला है किसी लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है, यानी लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में आंकी जाती है। अगला है किससे परमाणु का निर्माण होता है? यह होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन से। अगला है कौन सी गैस हवा में सबसे अधिक अनुपात में उपस्थित है? यह है नाइट्रोजन, जो कि 78% है। अगला है जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? यह होता है 4 डिग्री सेल्सियस। अगला है आर्द्रता मापने का यंत्र कौन सा है? यह है हाइग्रोमीटर। अगला है धारा यानी करंट की इकाई क्या है? यह है एम्पियर। अगला है सूर्य में स्थित ऊर्जा किसके कारण मुक्त होती है? यह होती है नाभिकीय संलयन के कारण। अगला है किसी सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए होता है? यह होता है भूकंप का झटका मापने में। अगला है उबलते पानी की अपेक्षा भाप से अधिक जलन होने का क्या कारण है? यह है भाप की गुप्त ऊष्मा के कारण। अगला है कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकल जाता है? यह निकल जाता है कपास के बीज से। अगला यकृत यानी लीवर का क्या कार्य है? यह है ग्लूकोज को ग्लूकोजन के रूप में संचित करना। अगला है किसकी उपस्थिति के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है? यह होता है पर्णहरित के कारण। अगला है भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है? यह होता है अरक्तता। अगला है मानव शरीर में रक्त शुद्ध होता है? यह होता है फेफड़ों में। अगला है किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? यह होती है 72 बार प्रति मिनट। अगला खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यह NaHCO। अगला है कार्बन क्या है? यह है अधातु। अगला है दांत के डॉक्टर का दर्पण क्या होता है? यह होता है अवतल प्रकार का। जो डेंटिस्ट होता है वो अवतल दर्पण उपयोग करते हैं। अगला है ग्रहों को कक्षा में बांधे रखने के बल को क्या कहते हैं? ये कहते हैं गुरुत्वीय बल। अगला है ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? ये होती है विकिरण से। अगला है मीथेन गैस कैसे बनती है? ये बनती है सोडियम एसिटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर। अगला है हीरा और ग्रेफाइट में मुख्य अंतर क्या है? यह चतुष्फलकीय संरचना जो कि हीरे की होती है और ग्रेफाइट में षटकोणीय संरचना होती है। अगला है शुल्क सेल में जिंक की सतह पर होती है। ये होती है ऋणात्मक यानी नेगेटिव। अगला है मानव शरीर में कौन रक्त ग्रुप प्राय अधिक पाया जाता है? ये पाया जाता है बी पॉजिटिव। अगला है मशरूम क्या है? यह है एक फंजाई। अगला स्पेक्ट्रम में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? यह होता है लाल। अगला है मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है?
ये होती है 206। अगला है दूध की शुद्धता नापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ये कहते हैं लैक्टोमीटर। अगला है शुष्क सेल में कैथोड का क्या कार्य होता है? यह है ग्रेफाइट की छड़। अगला है किसी वयस्क व्यक्ति के हृदय की धड़कन लगभग कितनी होती है? ये होती है 72 बार प्रति मिनट। अगला है खाने का सोडा का फार्मूला क्या है? ये है NaHCO। अंतिम है कार्बन क्या है? ये है अधातु। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।